तो मापनी वालों चैप्टर डाल दियो। अब है मानचित्र। तो मानचित्र में देखो ठहरान तो ने रोमन विद्वान स्ट्रोबो पेलनी भास्कर 1767 वो तो सेम ही है जो पिछले मापनी में पढ़ लीजिए। अब आगे है मानचित्र का अर्थ और परिभाषा। मानचित्र को अंग्रेजी भाषा में मैप कहते हैं। मैप शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मेपा शब्द से हुई है। लैटिन में मेपा का अर्थ होता है कपड़े का मेजपोश या रुमाल होता। मानचित्र की परिभाषा याद कर लो। मतलब फ्रेंच तथा त्रिवार्ता के अनुसार मानचित्र धरातल के की निरूपण होते हैं। एफ जे मोकहाउस ने निश्चित मापनी के अनुसार धरातल के किसी भाग के लक्षणों के समतल सतह पर निरूपण को मानचित्र की संज्ञा दी थी। इरविन रेज के अनुसार अपनी प्राथमिक संकल्पना में कोई मानचित्र धरातल के प्रतिरूप का ऊपर की ओर से देखा गया रूट चित्र हो जिसमें पहचान के अक्षर लिख दिए जाते हैं। मानचित्र की मूल संकल्पना। मानचित्र के आधारभूत तत्व कौन कौन से हैं? तो एक तो होनी चाहिए मापनी यानी निश्चित मापक होना चाहिए। मानचित्र के द्वारा समस्त पृथ्वी अथवा उसके किसी भाग को छोटे आकार में दिखाया जाता है तथा प्रत्येक मानचित्र सदैव किसी पूरे निश्चित की गई मापनी के अनुसार ही बनाया जाता है। ये एक होना चाहिए मानचित्र को प्रक्षेप मापनी। हमारी पृथ्वी की आकृति गोलाकार है जिस मानचित्र के द्वारा किसी समतल सतह पर प्रदर्शित किया जाता है समस्त पृथ्वी अथवा जिस उसके किसी बड़े भाग का मानचित्र बनाने के लिए सर्वप्रथम प्रकाश या गणितीय विधियों की सहायता से ग्लोब के अक्षांश देशांतर जाल को किसी समतल सतह पर बनाते। समतल सतह पर बनाए गए अक्षांश देशांतर रेखाओं का यह जाल मानचित्र प्रक्षेप कहलाता। दूसरा तीसरा है पृथ्वी का द्विमीय निरूपण। मानचित्र पृथ्वी की त्रिविम आकृति का द्विमीय निरूपण करते हैं। पृथ्वी एक गोलाकार ठोस पिंड है जिसकी लंबाई चौड़ाई व मोटाई 3 प्रकार के विस्तार विद्यमान होते हैं। मानचित्र सदैव किसी समतल सतह पर बनाए जाते हैं अतः उनमें केवल 2 विस्तारों की निरूपण हो सकता है। समतल सतह का निरूपण। मानचित्र सदैव कागज गत्ता कपड़ा दीवार धातु की चादर अथवा काष्ठ पट आदि किसी समतल सतह पर बनाए जाते हैं। गोलाकार पृथ्वी को समतल सतह पर सपाट प्रदर्शित करने के गुण से सभी मानचित्र मूलतः दोषपूर्ण होते हैं। प्रतीकात्मक निरूपण। मानचित्र पर धरातल के प्रतिरूपों को प्रतीकों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता। किसी मानचित्र को धरातल का आलेख या प्रतीकात्मक निरूपण कहा जा सकता है। सभी लक्षणों को प्रदर्शित करने के लिए कई प्रकार के प्रतीक प्रयुक्त होते हैं। मानचित्र पर अंकित प्रत्येक प्रतीक का अर्थ मानचित्र को संकेत के रूप में लिखना होता है। फिर मानचित्र को उद्देश्य के वह मानचित्र बनाने के 2 मुख्य उद्देश्य होते हैं। हमारी पृथ्वी को आकार इतना विशाल है कि उसके संपूर्ण भाग को एक साथ आंख से देखना असंभव है तो मानचित्र पृथ्वी के आकार व आकृति को मापने के अनुसार छोटे करके बोधगम्य में बनाता है। भौगोलिक तथ्यों तथा कारकों को स्पष्ट करना मानचित्र का उद्देश्य है। धरातल पर विभिन्न प्रकार के भौतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक तथा राजनीतिक प्रतिरूप साथ साथ विद्यमान होते। इन विवरणों में से केवल आवश्यकता अनुसार छोटे गए विवरणों और आगे कटियो। मानचित्र का महत्व पढ़ लो। मानचित्र पृथ्वी के प्राकृतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को प्रकार से प्रदर्शित करता है। युद्ध विजय की दृष्टि को मानचित्र को उपयोगिता अत्यधिक रही है। हिटलर के कथन मुझे किसी भी देश का मानचित्र विस्तृत मानचित्र और मैं उस पर विजय प्राप्त कर लूँगा। आज भूगोल के अलावा इतिहास भूविज्ञान मौसम विज्ञान वनस्पति जल विज्ञान उद्योग मृदा विज्ञान एवं भूमि विज्ञान जैसे 25 से भी अधिक विषय मानचित्र का प्रयोग पैमाने के लिए करते हैं। मानचित्र को बिना भूगोल का समझना और समझना असंभव है। मानचित्र को बिना भूगोल का अस्तित्व भी गौण हो जाता है। मानचित्र न्यूनतम स्थान पर अधिकतम सूचना प्रस्तुत करते हैं। भूगोल विषय के अध्ययन में मानचित्र को सबसे अधिक प्रिय बना। मानचित्र को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने से ले जाने सरलता विवरणों का अधिकता समस्त पृथ्वी को एक दृश्य होने के गुण के कारण इनका महत्व ग्लोब से अधिक है। धरातल के भौतिक सांस्कृतिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक लक्षण के प्रतिरूप को मानचित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। वर्तमान युग में मानचित्र का उपयोग सामान्य मानचित्र के जीवन में बढ़ गया है। मानव ज्ञान को विकसित करने के लिए मानचित्र का उपयोग बढ़ गया। मानचित्रों का वर्गीकरण प्रकार। मानचित्र वर्गीकरण 4 प्रकार होते हैं। एक तो मापनी होती है, एक स्थलाकृतिक एक लक्षणों की मात्रा, एक मानचित्र अंतर्वस्तु या उद्देश्य है, रचनाशीली। मापने के अनुसार मानचित्र के प्रकार। मापने के आधार पर मानचित्र के 2 प्रकार होते हैं। एक वृत्त मापनी होती है, एक लघु मापनी होती है। बाहरी पट्टियों आपा भूसंपत्ति मानचित्र नगरों के प्लान तथा स्थलाकृति मानचित्र को वृत्त मापने वाले मानचित्र की संख्या देते हैं। दीवारी मानचित्र हेटलर मानचित्र होते हैं। लघु मापने के मानचित्र होते हैं। वृत्त मापने में भूसंपत्ति मानचित्र जिसे कैडस्ट्रल शब्द फ्रांसीसी भाषा के कैडस्टर शब्द से बना जिसका अर्थ होता है संपत्ति रजिस्टर होता है। वृत्त मापने पर बनाए गए नगरों के प्लान ग्राम का मानचित्र खेतों की सीमाएं मार्ग जलाशय कुएं पूजागृह सार्वजनिक स्थानों आदि के यह व्यक्तिगत भूमि चित्र को भूमि संपत्ति मानचित्र कहते हैं। भूमि या भवन कर या लगान आदि वसूल करने के लिए नगर योजना एवं ग्रामीण भूमि उपयोग योजना संबंधी अध्ययन के लिए मानचित्र परम उपयोगी होते हैं।
फिर देखो मानचित्रों के प्रकार आसानी याद कर लियो। मापने के अनुसार मानचित्र 4 प्रकार का, एक तो भूसंपत्ति, एक स्थलाकृति, एक दीवारी एटलस। और क्वेश्चन लास्ट मतलब पिछले साल हम क्वेश्चन आया कि मानचित्र को अवरोही क्रम या आरोही क्रम बताना जना। ओके, भूसंपत्ति मानचित्र अवरोही क्रम है, यानी सब पहले भूसंपत्ति, बाद में स्थलाकृति, बाद में दीवारी, बाद में एटलस मानचित्र जैसे। बाद में स्थलाकृति लक्षणों की मात्रा के अनुसार जना 2 प्रकार को, एक तो उच्चतादर्शी मानचित्र व एक प्लेनीमीटर मानचित्र होता है। और उद्देश्य या अंतर्वस्तु के आधार पर मानचित्र भौतिक मानचित्र, जनसंख्या और बस्ती का मानचित्र, समाज सांस्कृतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, ऐतिहासिक मानचित्र, सैनिक मानचित्र या आर्थिक मानचित्र होता है। तो भौतिक मानचित्र में खगोलीय मानचित्र है, सपाद्वीप मानचित्र है, भूकंपीय मानचित्र, भूवैज्ञानिक मानचित्र, उच्चावच है, जलवायु मानचित्र, गुद्दा मानचित्र, वनस्पति मानचित्र, अपवाह मानचित्र, महानगरीय। और ये आर्थिक मानचित्र में भूमि उपयोग मानचित्र, परिवहन मानचित्र, कृषि मानचित्र, खनिज मानचित्र, औद्योगिक मानचित्र आता है। आगे है कि स्थलाकृति मानचित्र में कौन सा है, रेत मामले पर बना कोई मानचित्र जिसमें अंकित प्रत्येक लक्षण की आकृति स्थिति को देखकर उसे धरातल पर पहचाना जा सके, स्थलाकृति मानचित्र कहलाता है। इसके विपरीत भौगोलिक मानचित्र इतनी ही लघु मापनी पर बना होता है, इसमें व्यक्तिगत लक्षणों का धरातल पर पहचाने हेतु निरूपण करना असंभव होता है। सामान्यतः 1/4 इंच शीट अथवा 1:2.5 लाख इससे भी वृत्त मापनी पर बने मानचित्र को स्थलाकृति मानचित्र कहते हैं। जना स्थलाकृति मानचित्र को पूछ लेना 1:2.5 लाख बताना है ना। 1:2.5 लाख निरूपक भिन्न से छोटी मापनी वाले मानचित्रों को भौगोलिक मानचित्र कहा जाता है। भूसंपत्ति मानचित्रों में व्यक्तिगत क्षेत्रों एवं भवनों की सीमाओं अंकित होती है, जबकि स्थलाकृति मानचित्र में व्यक्तिगत क्षेत्रों अथवा भवनों के दिखलाने के बजाय प्रमुख स्थलाकृति लक्षण, उच्चावच, प्रवाह प्रणाली, जलवायु, वन, दलदल, नगर, ग्राम और परिवहन भागों को प्रदर्शित किया जाता है। लघु मानचित्र, दीवारी मानचित्र या वाला मैप, यानी दीवारी मानचित्र की मापनी एटलस मानचित्र की मापनी से बड़ी परंतु स्थलाकृति मानचित्र की तुलना में छोटी होती है। स्कूल या कॉलेज आदि में दीवारों पर लटकाए जाने के इन्हें दीवारी मानचित्र या वॉल मैप कहा जाता है। वस्तुतः ये भौगोलिक मानचित्र होते हैं जिनमें समस्त पृथ्वी अथवा किसी महाद्वीप या देश अथवा उसके किसी छोटे भाग जैसे राज्य, जनपद, तहसील आदि को प्रदर्शित किया जाता है। मानचित्र सर्वेक्षण विभाग के द्वारा बनाई गई दीवारी मानचित्र की मापनी 1 इतनो और इतनो। एटलस मानचित्र, मानचित्र वालियों के मानचित्र क्रमता इतनो इन गिन लियो कितनो 2 करोड़ है से छोटी मापनी पर बनाए जाते। भारत की राष्ट्रीय मानचित्रावली को अंग्रेजी में इतनो 1 मिलियन मापनी है। स्थलाकृति लक्षणों की मात्रा के अनुसार मानचित्रों के प्रकार, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये 2 प्रकार का में, एक तो उच्चतादर्शी मानचित्र और एक प्लेनीमीटर मानचित्र। उच्चतादर्शी मानचित्र में स्थलाकृति लक्षणों तथा ऊंचाइयों के निरूपण का विशेष बल दिया जाता है। विभिन्न देशों के सर्वेक्षण विभाग के द्वारा बनाए गए स्थलाकृति मानचित्र जिनमें हेसियों प्रणाली, समुच्चय रेखा, तल चिन्हों तथा स्थानिक ऊंचाइयों आदि की सहायता से उच्चावच प्रदर्शित किया जाता है। उच्चतादर्शी मानचित्र के उदाहरण बाद में प्लेनीमेट्रिक मानचित्र, जिन मानचित्रों में स्थलाकृति लक्षणों के बजाय सांस्कृतिक अथवा आर्थिक तत्वों को निरूपण कराना बिन कमा प्लेनीमीटर जगह भौतिक कराना बिन उच्चतादर्शी। उद्देश्य या अंतर्वस्तु के अनुसार मानचित्रों के भेद, प्रत्येक मानचित्र के बनाने का कोई उद्देश्य होता है जिसे मानचित्र को प्रदर्शित किया तथा उसके देखकर भली भांति समझा जा सकता है। उद्देश्य अंतर्वस्तु के अनुसार मानचित्र के कुछ प्रमुख भेदों को नीचे लिखा गया। भौतिक मानचित्र प्राकृतिक वातावरण के तत्वों को वितरण प्रदर्शित करने वाले मानचित्रों को भौतिक मानचित्र की संकेत दी गई। भौतिक में कौन कौन सा है? खगोलीय मानचित्र, समद्वीप मानचित्र, भूकंपीय मानचित्र, भूवैज्ञानिक मानचित्र, उच्चावच मानचित्र, जलवायु या मौसम मानचित्र, मृदा मानचित्र, वनस्पति मानचित्र, अपवाह मानचित्र, महासागरीय मानचित्र और जनसंख्या एवं बस्ती मानचित्र। जनसंख्या मानचित्रों के द्वारा जनसंख्या का वितरण, घनत्व, जनसंख्या वृद्धि, स्त्री पुरुष अनुपात, आयु वर्ग, जन्म मृत्यु की दरें तथा जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना आदि का प्रकट करते हैं। बस्ती मानचित्र में किसी नगर या ग्राम के बनावट या विन्यास तथा परिवहन मार्गों में जाल को प्रदर्शित किया जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक मानचित्र धर्म, जाति, शिक्षा, भाषा, वेशभूषा, स्वास्थ्य, कला, मनोरंजन, पर्यटन आदि से संबंधित मानचित्रों को सामाजिक सांस्कृतिक मानचित्र को संज्ञा दी जाती है। राजनीतिक मानचित्र, इन मानचित्रों में किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय व प्रशासनिक सीमाएं, राष्ट्रीय व प्रांतीय राजधानियों तथा अन्य प्रशासनिक केंद्रों को प्रदर्शित किया जाता है। ऐतिहासिक मानचित्र, ऐतिहासिक महत्व को दिखलाने वाले मानचित्र को ऐतिहासिक मानचित्र कहा जाता है। सैनिक मानचित्र, सैनिकों के उपयोग हेतु बनाए गए मानचित्र जैसे कि सामान्य मानचित्रण, रणनीति मानचित्रण, सामरिक मानचित्र, फोटो मैप आदि। आर्थिक मानचित्र, आर्थिक क्रियाकलापों से संबंधित मानचित्र, भूमि उपयोग मानचित्र, पर्यावरण मानचित्र, कृषि मानचित्र, खनिज मानचित्र, औद्योगिक मानचित्र। रचनाशील के अनुसार मानचित्र के भेद, रचनाशील के आधार पर मानचित्र को 2 भागों में बांटा गया, एक तो गुणात्मक व एक है मात्रात्मक व। अमु पक्को क्वेश्चन आवलो फर्स्ट ग्रेड में आज ही लिख लो। गुणात्मक मानचित्र ऐसे मानचित्र जो किसी वस्तु विशेष की मात्रा, अनुपात या घनत्व नहीं दर्शाकर केवल क्षेत्रीय वितरण के रूप में गुण को दर्शाते हैं, गुण प्रधान मानचित्र कहलाते हैं, जैसे रंगारेख मानचित्र। अब इन इंग्लिश में नाम दिया वाला क्रोमेटिक मैप यानी सामान्य छाया मानचित्र, चित्रित मानचित्र, वर्ण प्रतीकी मानचित्र,
देखो, रंगारेख मानचित्र ने बोला क्रोमेटिक, क्रोम यानी कलर ही होता है तो रंग बुझाए। सामान्य छायांचित्र मानचित्र, वर्ण प्रतीकी मानचित्र, वर्ण प्रतीकी मानचित्र है कोस्कोकेमेटिक, मात्रात्मक सांख्यिकी मानचित्र, जिन मानचित्र में किसी तत्व वस्तु के मूल, मात्रा, घनत्व की क्षेत्रीय विभिन्नता को प्रदर्शित किया जाता है मात्रात्मक होता है, जैसे कि वर्णमात्री मानचित्र कोरोप्लेथ, प्लेथ, समान रेखा मानचित्र आइसोप्लेथ है, बिंदु मानचित्र आरेखीय मानचित्र विधि है। बाद में देखो क्वेश्चन देखो कौन कौन सा है। वृत्त मापनी मानचित्र कौन सा है? एटलस है कि विषय का राजनीति दीवार है कि विषय को प्राकृतिक दीवार है कि भूसंपत्ति मानचित्र? तो वृत्त मापनी मानचित्र है, भूसंपत्ति मानचित्र है। मानचित्र कला में धरातल के वास्तविक विश्लेषण से मानचित्र के प्रक्रम को संपूर्ण श्रृंखला सम्मिलित है। ये परिभाषा किसने दी थी? मोक हाउस ने दी थी। मानचित्र रचना के सर्वप्रथम अक्षांश और देशांतर रेखाओं का उपयोग किया गया था यूनानी विद्वानों के द्वारा। मानचित्रों पर ऊंचाई के प्रदर्शन के लिए समतल प्रदर्शनों को निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक है? तो स्थानिक ऊंचाई भूग्रह प्रदर्शित किया जाता है। दो या दो से अधिक समूची रेखाओं के मिलन से भारत के प्रथम विस्तृत मानचित्र की रचना किसने की थी? तो जेम्स रेनीले ने की थी। और ये देखो, संभार, समलवण, समोच्च और समगतिक रेखाएं कौन सी होती है? तो संभार समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है। समलवण रेखा होती है जो को समान लवणता वाले स्थानों को। समोच्च रेखा होती है समान ऊंचाई वाले। समगतिक होती है समान वेग वाले को। भूभाग के लक्षणों को सुदूर संवेदन अधिकांश किस पर आधारित होता है? तो भूभागीय लक्षण की उत्सर्जकता गुणधर्म पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है कि अत्यधिक भिन्न आकार की ग्रामीण बस्तियों वाले क्षेत्र में ग्रामीण जनसंख्या का वितरण प्रदर्शित करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो बिंदु विधि यानी ग्रामीण को वितरण दर्शन को संक्रमण पेटी वाले तत्वों का वितरण मानचित्र बनाने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त हो? तो संक्रमण पेटी यानी समान रेखा विधि। निरपेक्ष आंकड़ों को मानचित्र पर दर्शाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो बिंदु विधि का निरपेक्ष आंकड़ों क्वेश्चन आस्क का निरपेक्ष आंकड़ों बिंदु विधि। इस मानचित्र को क्या कहते हैं जिसमें एक ही वस्तु के विभिन्न प्रकारों के वितरण के विभिन्न रंग को मैं बताया क्रोमेटिक बोला जाना। क्रोमेटिक जैसे भारत में तैयार किए जाने स्थलाकृतिक मानचित्र की श्रृंखला के अनुसार दो प्रकार के होते हैं। निम्न में से तीन प्रकार के मानचित्र सबसे बड़ी मापने की शुरुआत करते हुए अवरोही क्रम में बताए। जब बार में बताया सौ बड़ी हुआ भूसंपत्ति, बाद में स्थलाकृति, बाद में एटलस पहले दीवारी आवर सब लास्ट में एटलस आए। और अगला क्वेश्चन है भी राज्य, जिला, प्रखंड, पंचायत कौन कौन सा हुआ है? तो राज्य माने जो को तो लघु जी, जिला उसी जो को मध्यमा जी, प्रखंड उसी जो को वृत्त में, पंचायत के डिजिटल में। मानचित्र रचना में सर्वप्रथम अक्षांश और देशांतर रेखाओं का उपयोग किसने किया था? तो यूनानी विद्वानों ने किया था। मानचित्र पर ऊंचाई के प्रदर्शन के लिए समतल प्रदर्शकों में निम्न में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? तो स्थानिक ऊंचाई विधि। थैंक यू।